So guys, good evening everybody. A very happy good evening to all of you. Welcome to our channel We Study. जैसा कि आप जानते हैं, We Study चैनल में हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग में हमने आपको एनालॉजी चैप्टर स्टार्ट किया था। उस एनालॉजी चैप्टर की वीडियोस में हमने आपको पिछले 11 पार्ट पढ़ा दिए हैं। आप जाइए पिछली वीडियोस में एनालॉजी के क्वेश्चंस और उनके टॉपिक्स देख के आइए। और हमने जैसे कि आपसे वादा किया था, इस बार हम अगली वीडियोस में क्या बताएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओनली एंड ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। तो हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वो क्या है, एनालॉजी। एनालॉजी में हम आज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो आइए हम अपना पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ब्रिंजल। ब्रिंजल यानी बैगन। बैगन किससे रिलेटेड है, वेजिटेबल से, सब्जियों से। आप जानते हैं कि सब्जियों की श्रेणी, और सब्जियों की श्रेणी में क्या आता है, बैगन। तो वैसे ही ये पूछ रहा है ऑरेंज किसकी श्रेणी में आता है, किसके ग्रुप में आता है। अब ये आप जान पा रहे होंगे, ये जो श्रेणी वाली है इसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन चैप्टर है ये हम आपको अगले वीडियोस में बताएंगे। मतलब कि एनालॉजी के बाद जो नया चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला होगा उसका नाम क्या होगा, क्लासिफिकेशन। उसमें हम आपको बताएंगे कि जैसे वेजिटेबल्स में कितने आते हैं, फ्रूट्स में कितने आते हैं, ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। किसी को प्रॉब्लम होती है कि कॉलीफ्लावर वेजिटेबल है या फ्रूट, क्या बनाना वेजिटेबल है या फ्रूट, ऐसी कुछ चीजें होंगी जो हम आपको उस चैप्टर में बताएंगे। तो जो हम आज पहला क्वेश्चन बढ़ाने जाते हैं वो क्या है, अगर ब्रिंजल वेजिटेबल से रिलेटेड है, ब्रिंजल यानी बैगन, अगर बैगन सब्जियों से रिलेटेड है तो ऑरेंज यानी संतरा किससे रिलेटेड होगा। क्या संतरा फ्रूट से रिलेटेड है, हाँ भाई है। क्या स्टेम से रिलेटेड है, स्टेम से नहीं है। क्या लीफ यानी पत्तियों से संतरा रिलेटेड है, ऐसा भी कुछ नहीं है। जड़ों से तो है ही नहीं, रूट से। तो बखूबी आप जान पा रहे होंगे, जब 3 ऑप्शन कट हो गए हैं तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, एकदम सही। किससे रिलेटेड है, फ्रूट से। जो हमारा ऑरेंज है वो किससे रिलेटेड है, फ्रूट। ऑरेंज क्या है, एक फल है, फल। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके यूपी बीएड 2011 में आया था। यूपी बीएड 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो हमारा कहां पे आया हुआ है, एसएससी कांस्टेबल 2011। एसएससी कांस्टेबल 2011 में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अपना बताते हैं प्लेजर। प्लेजर यानी प्रसन्नता, खुशी। सोरो, अगर प्लेजर सोरो से रिलेटेड है, सोरो का मतलब दुखी, अगर खुशी दुखी क्या है, संबंधित है। ये आप जान पा रहे होंगे, खुश और दुख, प्लेजर और सोरो क्या है, एक दूसरे के एंटोनिम है। प्लेजर और सोरो एक दूसरे क्या है, एंटोनिम है। तो यहाँ पे क्या डेवलप करना है, एंटोनिम बेस्ड रिलेशनशिप। एंटोनिम बेस्ड रिलेशनशिप, एंटोनिम बेस्ड रिलेशनशिप डेवलप करना है। तो प्लेजर का सोरो से रिलेटेड है तो राइट किससे रिलेटेड होगा, राइट यानी सही। सही का हमें क्या फाइंड करना है, एंटोनिम, विलोम फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सही का पहला रॉन्ग है, दूसरा श्योर है, तीसरा ऑप्शन वंडर है, चौथा ऑप्शन हैप्पी है। सही का खुशी, ऐसा हैप्पी कुछ इसका अपोजिट नहीं लग रहा, वंडर इसका अपोजिट नहीं लग रहा। वंडर का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना या आश्चर्य में पड़ जाना। श्योर, श्योर भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन है राइट का अपोजिट, राइट का एंटोनिम क्या है, रॉन्ग है। जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, रॉन्ग है। ये एसएससी कांस्टेबल 2011 में आपका क्वेश्चन आया था। हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है, हांगकांग इज रिलेटेड टू चाइना, तो वेटिकन इज रिलेटेड टू। ये कहना चाह रहा है कि अगर चाइना में हांगकांग शहर पड़ता है, चाइना के अंदर कौन सा शहर आता है, हांगकांग, तो ये वेटिकन, जो वेटिकन सिटी है, ये शहर है, वेटिकन क्या है, एक शहर है, तो किसके अंतर्गत आता है। तो ये क्या, ये फ्रांस के अंदर आता है वेटिकन, क्या ये मैक्सिको के अंदर आता है, क्या कनाडा के अंदर आता है, क्या रोम के अंदर आता है। इसका परफेक्ट ऑप्शन है, ये आपको याद करना होगा, वेटिकन सिटी किसमें आती है, रोम के अंदर आती है। वेटिकन सिटी रोम के अंदर आती है। यह आपका एसएससी एमटीएस 2000। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इफ पीट इज रिलेटेड टू लिग्नाइट। पीट, और अगर पीट लिग्नाइट से रिलेटेड है, पीट यानी देखो, पीट और लिग्नाइट दोनों क्या है, कोल के फॉर्म है, कोल यानी कोयला के फॉर्म है। तो अगर पीट और लिग्नाइट कोयला के फॉर्म है तो बिटुमिनस भी कोयला का फॉर्म है। इफ पीट एंड लिग्नाइट आर द फॉर्म ऑफ कोल, देन फाइंड द रिलेशनशिप ऑफ बिटुमिनस रिलेटेड टू इज ग्रेनाइट, बेसल्ट, एंथ्रासाइट, कोक। ये कौन से 4 ऑप्शन है जिसमें बिटुमिनस रिलेटेड होगा। तो आप जान पा रहे होंगे, ग्रेनाइट
देखिए बिटुमिनस भी कोल का फॉर्म होता है। जो चौथा हमें फाइंड करना है आंसर, वो भी क्या होना चाहिए, कोल का फॉर्म होना चाहिए, कोयले का पदार्थ होना चाहिए। ग्रेनाइट नहीं है, बेसाल्ट नहीं है, एंथ्रासाइट, हाँ भाई एंथ्रासाइट है, कोक तो है ही नहीं। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज द फॉर्म ऑफ कोल, बिटुमिनस इज आल्सो फॉर्म ऑफ कोल। अब ये आप जान पा रहे होंगे जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन एसएससी एफसीआई 2012, एसएससी एफसीआई 2012 में आया है। एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। हमने आपसे वादा किया था कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा इस वीडियो में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ना आया हो, यानी कि जो पहले क्वेश्चंस आए हैं वही इसमें बताए जाएंगे। कोई भी अलग क्वेश्चन आपको बनाया हुआ नहीं बताया जाएगा। आप सर्च भी कर लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन 2012 अगर पेपर डाउनलोड करेंगे तो आपको ये रीजनिंग में ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, ये एनालॉजी चैप्टर से। अब हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है, कॉगर। इस कॉगर रिलेटेड टू साउथ अमेरिका। देखिए कॉगर होता क्या है, ये एक तरीके की क्या होती है, लॉयन की प्रजाति होती है, शेर की प्रजाति होती है। जो कॉगर ये कहां पे पाई जाती है, शेर की प्रजाति साउथ अमेरिका में पाई जाती है, दक्षिणी अमेरिका में। अब हम बात करेंगे ओकेपाई। जो ओकेपाई भी क्या है, एक तरीके की शेर की प्रजाति है। ओकेपाई भी एक तरीके की शेर की प्रजाति और ये कहां पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ये सब चीजें आपको देखिए, इसमें आपके दो एक तीर से कई शिकार हो रहे हैं। आपकी जीके, इंग्लिश और जनरल नॉलेज तैयार हो रही है। अगर कॉगर शेर की प्रजाति साउथ अमेरिका में पाई जाती है तो ओकेपाई कहां पाई जाती है, क्या ओकेपाई इंडिया में पाई जाती है? अगर आपको मालूम हो तो इंडिया में ओकेपाई नहीं पाई जाती है। क्या ये सेंट्रल एशिया अफ्रीका में पाई जाती है? देखते हैं। क्या नॉर्थ अमेरिका में, पाकिस्तान में? इसके चार ऑप्शन है, उनमें चार ऑप्शन में इसका सही ऑप्शन क्या है, बी, सेंट्रल अफ्रीका। सेंट्रल अफ्रीका में ओकेपाई नाम की शेर की प्रजाति पाई जाती है। उसका बी ऑप्शन क्या है, सही है, सेंट्रल अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एसएससी स्टेनो 2013 में आया था। ये क्वेश्चन कहां आया था, एसएससी स्टेनो। जो स्टेनोग्राफर का फॉर्म आता है, लोग उसको भरते हैं, स्टेनोग्राफर में पोस्टेड सिलेक्ट होते हैं, उसका ये फॉर्म पेपर था, एसएससी स्टेनो में आया था ये 2013 में क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहां पे आया था, एसएससी सीजीएल अप्रैल 2013। एसएससी सीजीएल अप्रैल 2013 में हमारा 6 क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ शीप इज रिलेटेड टू मटन। जो हमारा छठा क्वेश्चन है वो क्या है, इफ शीप इज रिलेटेड टू मटन। शीप किससे रिलेटेड है, मटन से। मतलब कि शीप यानी जो शीप होती है आपकी, भेड़ होती है, उसका जो उसके जो मीट को क्या कहते हैं, मटन। शीप के मीट को क्या कहते हैं, मटन। अगर शीप की मीट को मटन कहते हैं, इसके मीट को क्या कहते हैं, मटन। और डियर की मीट को क्या कहेंगे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो डियर की मीट को क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है व्हील, दूसरा ऑप्शन है मीट, तीसरा ऑप्शन है वेंसन, चौथा ऑप्शन है फ्लैश। अब आप देख पा रहे होंगे कि देखिए लोग फंस जाएंगे कहां पे, मीट पे भी फंस जाएंगे कि डियर की मीट को हो सकता है मीट भी कहा जाता हो सकता है फ्लैश भी कहा जाता हो सकता है व्हील भी कहा जाता हो। मगर इसका जो परफेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, वेंशन। VENSION, वेंशन इज कॉल्ड मीट ऑफ डियर। अब हम अपने 7th क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जो हमारा 7th क्वेश्चन है, अगर कॉलेज, हाँ ये हम आपको बता दें, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो अप्रैल सीजीएल 2013 में आया था। अब हम अपना 7th क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जो हमारा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ कॉलेज रिलेटेड टू डीन। जो हमारा कॉलेज होता है, जो कॉलेज आफ्टर स्कूल्स, हम कहां पे जाते हैं, कॉलेज में ग्रेजुएशन करने। तो कॉलेज में हमारे क्या होते हैं, डीन होते हैं। जो कॉलेज में डीन होते हैं, अगर कॉलेज में क्या होते हैं, डीन होते हैं, जो कॉलेज को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ऐसी म्यूजियम में हेड कौन होता होगा? क्या म्यूजियम में सुपरवाइजर हेड होता है, क्या कस्टोडियन होता है, क्या वार्डन होता है, क्या क्यूरेटर होता है? देखिए आप जानते होंगे, कभी भी आप म्यूजियम की मूवीज देखें या म्यूजियम कहीं पे आ जाए तो जो भी पीपल्स वहां पे विजिट करने जाते हैं म्यूजियम में, जो भी म्यूजियम को देखने जाते हैं, वो क्या देखते हैं, क्यूरेटर। मतलब कि म्यूजियम देखते हैं, उसमें उनको दिखाता कौन है, उनको एडवाइस कौन करता है, कौन करता है, क्यूरेटर। तो इसका क्यूरेटर ऑप्शन क्या है, सही है। बाकी ऑप्शन ए, बी और हमारा सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन हमारा क्यूरेटर एकदम करेक्ट है। हम अपने 8th क्वेश्चन के बढ़ते हैं। और हाँ, ये 7th क्वेश्चन है जो हमारा, वो कहां था, एसएससी सीजीएल 2013। एसएससी सीजीएल 2013 के पेपर में आया था। अब हम अपना 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ मैगजीन इज रिलेटेड टू एडिटर। एडिटर क्या करता है, मैगजीन को एडिट करता है। तो वैसे ड्रामा किससे संबंधित है, क्या डायरेक्टर से संबंधित है,
क्या प्लेयर से संबंधित है, क्या मैनेजर से संबंधित है, कि एक्टर से संबंधित है? अगर हमारी मैगजीन एडिटर से रिलेटेड है तो हमारा ड्रामा किससे रिलेटेड है? हमारा ड्रामा डायरेक्टर से रिलेटेड होता है। जो हमारे डायरेक्टर साहब होते हैं, जो डायरेक्टर साहब होते हैं, वो क्या ड्रामा को डायरेक्ट करते हैं। जैसे हमारे एडिटर साहब क्या करते हैं? मैगजीन को एडिट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 2013 में आया था। तो ये आप 8 के 8 क्वेश्चन नोट करते हुए आगे बढ़िए। अब हम आपको अपना 9th क्वेश्चन बताएंगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो क्या है? इफ ड्रेस इज रिलेटेड टू टेलर, अगर टेलर ड्रेस को बनाता है तो आगे बताइए कारपेंटर क्या करता होगा। मतलब ये आपको बीच में ऐसे भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि वहां आपको 4th ऑप्शन ही ब्लॉक करके दे या क्वेश्चन मार्क लगा के दे। वहां पर आपको 1st या 2nd या 3rd या 4th कोई भी दे देगा, मगर 2 ऑप्शन आपको देगा ही देगा, जिससे कि आप अपना माइंडसेट बना लो कि हाँ अब आगे क्या करना है। तो जो हमारा अगर ड्रेस को कौन बनाता है? टेलर बनाता है। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा कि वो कारपेंटर से संबंधित हो, रिलेटेड हो। क्योंकि हम आपको क्या बताएं पहले की 4-5 वीडियो में? रिलेशनशिप। तो वही हमें क्या डेवलप करनी है। तो क्या वुड लकड़ी कारपेंटर से रिलेटेड है? हाँ यार, लकड़ी कारपेंटर से रिलेटेड है। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। क्या फर्नीचर कारपेंटर से रिलेटेड है? हाँ, फर्नीचर भी कारपेंटर से रिलेटेड है। क्या लेटर कारपेंटर से रिलेटेड है? लेटर तो नहीं है। पत्र से क्या मतलब कारपेंटर का? कपड़े से क्या मतलब कारपेंटर का? क्लॉथ से तो टेलर का था, टेलर से कोई मतलब नहीं इस टाइम। ना कपड़े का कारपेंटर का कोई मतलब है, ना लेटर का। अब बचे 2 ऑप्शन, वुड और फर्नीचर। लकड़ी और फर्नीचर। फर्नीचर किसकी होती है? लकड़ी की। मेनली देखा जाए तो कारपेंटर को क्या बनी बनाई लकड़ी मिलती है, ना कि कारपेंटर वहां लकड़ी लेने जाता है। तो जो बनी बनाई लकड़ी मिलती है उसको क्या कहते हैं? फर्नीचर। तो बेस्ट ऑप्शन इज फर्नीचर। फर्नीचर इज द बेस्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो क्या? फर्नीचर। फर्नीचर रिलेटेड टू कारपेंटर। नोट करते हो चलिए इस टॉपिक को। जो हमारा सेकंड है वो क्या? एब्डक्ट, किडनैप, सोलिसिट। अगर एब्डक्ट किडनैप से रिलेटेड है, देखिए ये एब्डक्ट एक तरह का क्या होता है? अपहरण होता है। किडनैप एक तरह क्या होता है? अपहरण होता है। जो हमने आपको पहली वीडियो में, मतलब पहली तो स्ट्रेटेजी की थी, दूसरा वीडियो में पहला टॉपिक क्या था? सिनोनिम बेस्ड रिलेशनशिप। सिनोनिम बेस्ड रिलेशनशिप में ये क्या है? सिनोनिम बेस्ड रिलेशनशिप ही है। हिंदी में बोले तो समानार्थी संबंध। अगर एब्डक्ट किडनैप से रिलेटेड है तो सोलिसिट किससे रिलेटेड होगा? देखिए, जो सोलिसिट का मतलब होता है एक तरीके की प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ना कि बैन से कोई मतलब नहीं, अलॉट से मतलब नहीं, स्क्वाड्रन से। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। सोलिसिट इज रिलेटेड टू रिक्वेस्ट। तो नोट करते हुए चलिए अब हम थर्ड ऑप्शन में बढ़ते हैं। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, आई रिलेटेड टू विंग। विंग यानी हमारी जब आई होती तो पलकें क्या झपकती हैं। तो बताइए हार्ट क्या करता है? अगर आंखों काम होता है क्या? जो आंखें हम क्या पलकें झपकती है ना, तो हार्ट में क्या होता है? हार्ट क्या करता है? थ्रोब यानी थ्रोब का मतलब होता है धड़कना। अब हम हार्ट का काम ही होता है धड़कना, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। फिर हम एक बार देख लेते हैं, हो सकता है इससे बेटर ऑप्शन मिल जाए, हो सकता है, मिलेगा नहीं। मगर मूव यानी चलना, हार्ट का काम चलना नहीं। हार्ट का काम पंप भी होता है। देखिए पंप भी होता है, रेस्पिरेट नहीं ऑप्शन होगा इसका। जो 2 ऑप्शन आपको मिले इसलिए हमने कहा क्या आगे बढ़े जाते हैं। जब हम आगे बढ़े तो हो गई हमें कंफ्यूजन कि थ्रोब भी हो सकता है, पंप भी हो सकता है। अब जो हम आपको बताएं, पंप भी इसका काम नहीं होगा। परफेक्ट आंसर इसका क्या होगा? थ्रोब होगा। थ्रोब यानी धड़कना। हार्ट का जो परफेक्ट आंसर है THROB, थ्रोब। थ्रोब इज द परफेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11. Let's move to the question number 12. What question number 12 says? Question number 12 says if ocean is related to water. अगर हमारा ओशियन वाटर से संबंधित है तो बताइए ग्लेशियर किससे संबंधित होगा? अब आपने हो सकता है मार्स मूवी देखी हो और भी इंटरस्टेलर मूवी देखी हो। ये सब मूवी आप देख सकते हैं, इससे आपकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बढ़ती है। तो ओशियन इज रिलेटेड टू वाटर, तो फाइंड आउट ग्लेशियर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन इज कूलिंग। कूलिंग से तो ग्लेशियर को कूलिंग से क्या मतलब?
ग्लेशियर का केव, केव यानी गुफा, गुफा से ग्लेशियर का कोई मतलब नहीं है। माउंटेन यानी पहाड़, पहाड़ से भी ग्लेशियर का कोई मतलब नहीं है। ग्लेशियर का जो मेन मतलब होता है, देखिए होता क्या है कि आइस होती है, ग्लेशियर का मेन मतलब आइस से होता है, आइस, बर्फ के पहाड़ भी होते हैं, मगर जो हमारा परफेक्ट ऑप्शन है आइस, ग्लेशियर बनता है क्या, आइस से, तो आइस इज द परफेक्ट ऑप्शन है। तो इन क्वेश्चंस को आप लिखते हुए चलिए। ये आपका क्वेश्चन आया था एसएससी एमटीएस 2014 में आपका क्वेश्चन आया था, और ये आपका क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल 2009 में ये क्वेश्चन आया था। अब आप कह रहे होगे यार ये तो कभी नया क्वेश्चन बता देते हैं कभी पुराना। आपको यहाँ पर 2014, 15 जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ते जाएंगे वो भी अपडेटेड भी मिलते जाएंगे, और पुराना इसलिए मिलेगा क्योंकि कभी कभी पुराने भी एज इट इज आ जाते हैं, तो पुराने पे भी हमें ध्यान देना है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट क्वेश्चन नंबर 13 सेज? क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है अगर डेल्यूजन रिलेटेड टू हेलुसिनेशन डेल्यूजन क्या होता है? डेल्यूजन एक तरीका क्या होता है? भ्रम। डेल्यूजन एक तरीके का भ्रम होता है। आपने कुछ मूवीज देखी होगी, इतना अभी इस समय याद नहीं आ रही, जिसमें भूत होते हैं, तो उसमें क्या होता है, इंसान डायलेमा में चला जाता है, यानी वो उसको भ्रम होने लगता है हर जगह, हर चीज का उसमें भूत ही दिखने लगता है, तो ये क्या एक तरीके का उसका डेल्यूजन। तो हेलुसिनेशन का क्या मतलब होता है? हेल्यूसिनेशन, HALLUCINATION, हेलुसिनेशन का मतलब होता है एक तरीके का, वो भी क्या होता है, भ्रम। अगर दोनों ही एक तरीके के भ्रम है तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज द सिनोनिम बेस्ड रिलेशनशिप। सिनोनिम बेस्ड रिलेशनशिप हो गई, दोनों क्या है? समानार्थी शब्द। तो बताइए कैगिन किससे रिलेटेड है? कैगिन, CHAGIN। देखिए कैगिन एक तरीके की होती है किसी चीज से चिड़ हो जाना, या हमें चिड़ जब होने लगती है तो उसे क्या कहते हैं? कैगिन। तो हमें क्या है यहाँ पे परफेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। इल्यूजन ऑप्शन नहीं होगा, कोगेंट नहीं होगा, परफेक्ट ऑप्शन होगा आपका इल्यूजन, डबल टाइम तो वैसे नहीं होगा, कोगेंट कट गया है, तो आपका एक ही ऑप्शन बचा एनोयंस। एनोयंस भी एक तरीका क्या होता है? चिड़ होती है, चिड़। तो डी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का परफेक्ट ऑप्शन हो गया। तो नोट करते हुए चलिए इसको आप। और ये आपका ओशन वाला ये आया था आपका मैट 2014 में, और ये डाइल्यूजन वाला आपका आया था क्लैट, CLAT, क्लैट 2014 में। ये सभी कैट, मैट, क्लैट एक तरीके क्या होते हैं? ये भी एग्जाम्स होते हैं। जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आपको इनकी भी तैयारी वहां पे कराई जाती है। देखिए हमने आपको वीडियो नंबर 1 में 2 में हमने आपको क्या बताया था? ग्रुप बेस्ड रिलेशनशिप। ग्रुप बेस्ड, देखो क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है फिश के ग्रुप को क्या कहते हैं? सोल। अ ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड सोल, यानी फिश के झुंड को क्या कहते हैं? SHOL, शोल। तो बताइए क्या ऑडियंस के ग्रुप को थिएटर कहते हैं? हो ही नहीं सकता, थिएटर अलग चीज है, ऑडियंस तो वहां पे बैठते हैं, तो ऑडियंस के ग्रुप को थिएटर नहीं कहते हैं। क्या शार्क के ग्रुप को स्कूल कहते हैं? नहीं कहते। क्या एलिफेंट के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं? हाँ भाई, ये आपको हमने पढ़ाया था, एलिफेंट के ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। एलिफेंट के ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं, ना कि वेल के ग्रुप को हर्ड नहीं कहते। देखिए वेल के ग्रुप को हर्ड नहीं कहते, हर्ड किसको कहते हैं? शिप के ग्रुप को हर्ड कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ शिप इज कॉल्ड हर्ड। भेड़ों के ग्रुप को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। ये हमने आपको जब ग्रुप बेस्ड रिलेशनशिप बताई थी तो हमने शिप से ही स्टार्ट किया था। हमने क्या शिप से ही स्टार्ट किया था कि ग्रुप ऑफ हर्ड इज कॉल्ड शिप, ग्रुप ऑफ शिप इज कॉल्ड हर्ड। भेड़ों के झुंड को क्या कहते हैं? हर्ड, ना कि वेल के झुंड को हर्ड कहते हैं। हमारा जो परफेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? एलिफेंट इज रिलेटेड टू फ्लॉक। जो हाथी होता है, हाथियों के ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक। नोट करते हुए चलिए। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका SSC CPO 2010 में आया था। SSC CPO 2010, SSC सेंट्रल पुलिस ऑफिसर 2010 में आपका क्वेश्चन आया था। जैसे हमने आपसे वादा किया था इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताए जाएंगे, तो ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताए जाएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो अगले आने वाली नेक्स्ट वीडियो में भी आपको क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मिलेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंट्रोवर्ट इज रिलेटेड टू एक्सट्रोवर्ट।
देखिए इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, आंतरिक बिहेवियर, बाह्य बिहेवियर। इंट्रोवर्ट आंतरिक बिहेवियर, एक्सट्रोवर्ट बाह्य बिहेवियर। बाह्य बिहेवियर यानी जो बाहरी व्यक्तित्व हमारा क्या होता है। तो ये दोनों देखिए अंदर और बाहर ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे के एंटोनिम। एंटोनिम यानी अपोजिट यानी विलोम बेस्ड रिलेशनशिप। ये क्या है एंटोनिम बेस्ड रिलेशनशिप। आपको वही वीडियो 2 में ही मिल जाएगा ये भी आपको। सिनोनिम बेस्ड रिलेशनशिप के बाद हमने आपको क्या पढ़ाया था एंटोनिम बेस्ड रिलेशनशिप। उसी में हमारा ये क्वेश्चन है इंट्रोवर्ट इज रिलेटेड टू एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का अपोजिट क्या है एक्सट्रोवर्ट। तो बताइए एंगल का क्या, एंगल का अपोजिट टेंजेंट है नहीं होता। क्या एक्सट्रीम का अपोजिट इंटीरियर इंटीरियम होता है। एक्सट्रीम का अपोजिट इंटीरियम नहीं होता है। क्या अगेंस्ट का अपोजिट फेवर होता है, हाँ भाई होता है। फिर भी एक बार नीचे पहुंच जाते हैं। एक्शन का अपोजिट लॉ, लॉ और एक्शन में कोई ताल्लुकात ही नहीं रहा। अब लॉ यानी वो तो वकील से संबंधित हो गया, एक्शन यानी एक्टर से संबंधित हो गया, कोई मतलब बनता नहीं। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो क्या है एकदम परफेक्ट आंसर। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो क्या है एकदम परफेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अगेंस्ट इज रिलेटेड टू फेवर। नोट करते हुए चलिए आप। 10+2 10+2 जिसका एग्जाम होने वाला है अप्रैल को। अगर आप वीडियोस को आगे शेयर करते जाएंगे, सब्सक्राइब करते जाएंगे, कमेंट करेंगे तो हम आपको सिर्फ और सिर्फ एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए 10+2 के हम आपको वो भी कराएंगे। और डिफेंस वालों बंदों से जैसे हमने वादा किया था, आई विल प्रॉमिस टू ऑल द डिफेंस पर्सन दैट कि हमने आप नेक्स्ट वीडियोस में आपको सिर्फ और सिर्फ डिफेंस की परफेक्ट क्वेश्चन बताएंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ये आपको किस में आया था एसएससी 10+2 2013 में आया था। 2013 में एसएससी 10+2 के क्वेश्चन आया था ये। तो ये आप देख पा रहे होंगे जितने भी हमने आपको क्वेश्चन बताया वो क्या प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। ये एसएससी एमटीएफ 2014 में आ चुका है फर्नीचर वाला। ये एसएससी सीजीएल में आ चुका है आई वाला आंखों वाला। और ये ग्लेशियर वाला मैट में आ चुका है 2014। एसएससी सेंट्रल पुलिस क्लैट में आ चुका है 2014 डाइल्यूजन यानी भ्रम वाला। और एसएससी सेंट्रल पुलिस ऑफिसर में ग्रुप बेस्ड रिलेशनशिप वाला आ चुका है। फिश के ग्रुप को शोल कहते हैं, एलिफेंट के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं, झुंड को यानी ग्रुप को। और ये आपका अभी आपको बताई दिया एसएससी 10+2 2013 में आ चुका है। तो हमने आज आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो हो सकता है एक वीडियो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और मिले, हो सकता है आपको पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जाएगी आगे। तो इन क्वेश्चंस को आप पढ़ते रहिएगा और हमारी सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो विवेक सर द्वारा जो पढ़ाई गई है उसको आप पढ़िए और आगे शेयर करिए। और आपको ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो आप कमेंट करिए, आगे मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।